तो फर्स्ट है, अच्छा कोई और आया है, तो हेडिंग डालना रिप्रोडक्शन। ओके, तो क्या होता है रिप्रोडक्शन, कुछ बताओ शाश्वती। की पॉइंट है रिप्रोडक्शन से होता क्या है, एक स्पीसीज की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है ना। तो रिप्रोडक्शन क्या करता है बताओ, इंक्रीजेस द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीसीज, है ना। ओके, जितना सवाल पूछा जाएगा उसका प्रॉपर आंसर करते जाओ, हम क्लियर हो जाएंगे। स्पीसीज को देखो, अ ग्रुप ऑफ organisms that can interbreed, जो क्या कर सकते हैं, एक है ना, इंटरब्रीड, किस लिए, टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। अब इसका मतलब भी समझाता हूं, एक मिनट देखने कौन आया। देखो, अब जैसे घोड़ा है ना, हॉर्स की स्पीसीज है, मेल और फीमेल, है ना, ये इंटरब्रीड करेंगे और ऑफ स्प्रिंग पैदा करेंगे, करेक्ट। तो इनके जो बच्चे हैं वो भी क्या है, फर्टाइल हैं, वो फर्दर रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन एक हॉर्स है और दूसरा गधा है, डोंकी है, ये इंटरब्रीड करके म्यूल प्रोड्यूस करते हैं, खच्चर, करेक्ट। इन्होंने तो कर दिया, लेकिन ये म्यूल जो है ना, वो फर्टाइल नहीं होगी, ये आगे ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो ये जो म्यूल है उसको स्पीसीज में काउंट नहीं करते। समझ में आया आने में। अब नेक्स्ट पॉइंट कुछ इस तरह से होगा, जो लाइफ की कॉन्टिन्यूटी है ना, वो किसके थ्रू आई है, रिप्रोडक्शंस के थ्रू, है ना। तो क्या लिख सकते हो, कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ हैज बीन थ्रू इट, है ना। तो लाइफ की जो कॉन्टिन्यूटी है या आगे मेंटेन जो होगी कॉन्टिन्यूटी, वो किस वजह से होगी, रिप्रोडक्शंस की वजह से। चलो, living things that can reproduce. हाँ चलो बहुत अच्छा। तो ऑर्गेनिज्म क्या करती है, एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करती है, नहीं, नहीं, है ना, एग्जैक्ट कॉपी ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते। मतलब ऑफ स्प्रिंग जो है वो आइडेंटिकल नहीं होते पेरेंट के, करेक्ट। अब आ जाओ ऑफ स्प्रिंग के बारे में, इसी से रिलेटेड। ऑफ स्प्रिंग की जो बॉडी की स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, सिमिलर टू पेरेंट या तो उससे डिफर करती है, similar. हाँ, सिमिलर बॉडी स्ट्रक्चर होती है, करेक्ट। और जो इनकी ब्लूप्रिंट होती है यानी जो डीएनए होती है वो भी क्या होती है, सिमिलर होती है, सेम नहीं होती है एग्जैक्ट, लेकिन सिमिलर होती है। तो क्या लिखते हैं, सिमिलर जेनेटिक ब्लूप्रिंट। जेनेटिक ब्लूप्रिंट का मतलब हो गया डीएनए, ओके। फिर से मैं आता हूं, देखो यहाँ पेरेंट है और यहाँ है ऑफ स्प्रिंग, करेक्ट।
तो पेरेंट से डीएनए जाएगी ऑफ स्प्रिंग में, है ना? ओके, क्या ये 100% ट्रू कॉपी होगी डीएनए की? नहीं, कुछ एरर होंगे, है ना? 100% ट्रूली डीएनए कॉपी होके ऑफ स्प्रिंग में नहीं जाएगी, करेक्ट? कुछ एरर होंगे, जिस एरर की वजह से ऑफ स्प्रिंग में क्या आएगी? वेरिएशन। ओके, इस एरर की वजह से क्या आ जाएगी? वेरिएशन। और क्या होगी? कुछ परसेंटेज जो होंगे, मेजॉरिटी ऑफ द परसेंटेज ट्रूली कॉपी हो जाएगी, अच्छे से कॉपी हो जाएगी। उसकी वजह से क्या आ जाएगी इसमें? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, समझ में आ रहा? वो सारे इसमें आ जाएंगे, समझे? हेलो, हाँ सर। ओके, चलो आगे। तो आके देखते हैं सेल्यूलर लेवल रिप्रोडक्शन को। रिप्रोडक्शन किस लेवल पे? सेल्यूलर लेवल पे। तो फर्स्ट चीज क्या अंडरस्टैंड करते हो? बोलो। सेल्यूलर लेवल पे क्या क्या इवेंट होती है? डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। स्टार्टिंग से पहला चीज क्या होगा? डीएनए कॉपी कॉपी होगी, तो लिख दो मेकिंग कॉपी ऑफ डीएनए, है ना? तो ये एक सेल है, सेल का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? डीएनए की कॉपी रेडी होगी, करेक्ट? फर्स्ट स्टेप। फिर सेकेंड स्टेप क्या होगा? इस सेल में जो न्यूक्लियस है वो थोड़ी सी चेंज होना स्टार्ट होगी, है ना? इसको बोलते हैं क्रिएशन ऑफ सेल्यूलर एपरेटस। ओके, फिर थर्ड क्या होगा? अब न्यूक्लियस क्या होगी? देखो, अभी तक क्या एपरेटस बनी है, अब न्यूक्लियस क्या हो जाएगी? बोलो। डिवाइड हो जाएगी, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। फोर्थ स्टेप में क्या होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है ना? तो यहाँ पे देखो साइटोप्लाज्म होगी न्यूक्लियस के साथ, यहाँ साइटोप्लाज्म होगी और इस तरह से आउटर कवरिंग बनेगी। और फिफ्थ स्टेज में क्या होगा? सेल जो होगी डिवाइड हो जाएगी। समझे? कोई प्रॉब्लम है? हेलो, नहीं। ना। पक्का? हाँ। ये बस सिर्फ बेस बनाने के लिए, इसका सवाल से कुछ लेना देना नहीं है। एक सेकेंड। इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या है? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर वेरिएशन नहीं होगी तो क्या होगा? क्लोन। क्या क्या नहीं होगा? क्लोन क्लोन क्या होता है? बनेगा। अरे मैं पूछ रहा हूँ, अगर ये वेरिएशन नहीं होगी रिप्रोडक्शन में तो क्या होगा? वेरिएशन की क्लोन इंपॉर्टेंस। बनेगा। अरे वो सर, तो ठीक है। इवोल्यूशन नहीं होगा स्पीसीज का, और फर्दर ऐसा भी हो सकता है कि वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए। हाँ, क्योंकि डे टू डे क्या हो रहा है, देखो हमारी अर्थ की टेम्परेचर राइज हो रही है ना। देखो क्या क्या चीजें चेंज हो रही है, अर्थ की टेम्परेचर राइज हो रही है, पोल्यूशन क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है, करेक्ट? वाटर क्या है? कम होती जा रही है ना? रेन जो है वो कम होती जा रही है। तो बहुत चीज़ें जो हैं चेंज हो रही हैं।
तो जो न्यू जनरेशन्स आएगी उनको इन सब के साथ क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए अपने अंदर वेरिएशंस लानी पड़ेगी। जैसे क्या अभी कोविड आया था तो वेरिएशंस बहुत सारी बॉडी लेके आई, एंटीबॉडी बनी, वो सरवाइव कर गए। जिनके अंदर ये एंटीबॉडी नहीं बनी वो कोविड को सरवाइव नहीं किए, उनकी डेथ हो गई, है ना। तो सर्वाइवल के लिए वेरिएशंस बहुत ज़रूरी है। समझ में आया? इसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस किस लिए है? सर्वाइवल के लिए। चलो अब आ जाओ, मुझे बताओ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। मैं सिर्फ वर्ड लिखूंगा, आप बताओगे जल्दी से, बोलो। जिसमें सिंगल ऑर्गेनिज्म यूज होता है। हाँ, तो पूरा लाइन बोलो ना। सिंगल ऑर्गेनिज्म यूज्ड। अरे पूरा डेफिनेशन बोलो, ट्राई करो। इसको बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, है ना। पहला, इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शंस इन विच ओनली वन पेरेंट रिक्वायर्ड। दूसरा, इट इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट टेक्स प्लेस विदाउट द प्रोसेस ऑफ गैमेट फॉर्मेशंस। समझ में आया? इसमें गैमेट फॉर्मेशंस की जरूरत ही नहीं होती स्पर्म्स वगैरह फॉर्म होने की। ओके, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस कहाँ कहाँ होती है? अमीबा, हाँ, लोअर, आवाज तुम लोग की क्लियर नहीं आई। जो लोअर प्लांट्स हैं उनमें, है ना, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, बिल्कुल ही छोटे लोअर प्लांट्स। और कुछ एनिमल्स में भी होती है। हाँ, ठीक है, चलो ये तो सही बात। तुम लोग भी कुछ बोलो, लक्ष्य शांत बैठे हो। नेक्स्ट मुझे ये बताओ, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की कितनी मोड्स हैं? मोड्स ऑफ द सिक्स। क्या? 6। हाँ बताओ सारे। फ्रेगमेंटेशन, फिर अरे स्टार्टिंग से चलो, स्टार्ट से। मैं एक बोलता हूँ, तुम लोग एक बोलना। बाइनरी फिजन, है ना। मल्टीपल फिजन। हाँ, मल्टीपल फिजन सही है। एक बार में एक ही जन बोलो, ठीक है। तो उसने बोल दिया ना मल्टीपल, अब दूसरे जन बोलेंगे कोई। मल्टीपल फिजन, ठीक है। फिर आगे, बॉडिंग। ठीक है, चलो बर्डिंग हो गई। थर्ड, फ्रेगमेंटेशन, नहीं, नेक्स्ट जन। हाँ, प्रार्थना। रीजनरेशन, रीजेनरेशन। नेक्स्ट, लक्ष्य, जल्दी करो लक्ष्य। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हाँ, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जिसने जो बोला है ना वो वही एक्सप्लेन करेगा। 6, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, चलो 6 बोल दिए, काफी है। तो बाइनरी फिजन किसने बोला था? आपने। हाँ मैंने बोला था, ठीक है। तो मैं ही एक्सप्लेन करूँगा, और जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसी तरह आप भी पॉइंट ऐड करोगे। देखो बाइनरी फिजन में क्या होती है, बेसिकली बाइनरी का मतलब होता है दो, फिजन का मतलब होता है डिवाइड हो जाना, बट जाना। तो ये क्या हो जाएगी? डिवीजन ऑफ, बेसिक मीनिंग जो है, वन सेल इनटू टू सिमिलर सेल। क्लियर? तो अब इसके बारे में हमें जितना पॉइंट है वो ऐड करते जाना, जो भी याद आता। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में होता है
लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल में डाल रहा हूं, देखो क्या है। अमीबा जब कंडीशन फेवरेबल हो, अमीबा करती है लेकिन कब? जब कंडीशन फेवरेबल हो। ओके, मोस्टली कौन यूज करते हैं इसको? मोस्टली यूज करते हैं प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स, बट कुछ सिंगल सेल्ड जो यूकैरियोट्स हैं वो भी यूज करते हैं। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में एक तो डाल ही दिया अमीबा, दूसरा डाल देते हैं पैरामीशियम। ओके, तो इसको कंडीशन कैसी चाहिए? फेवरेबल चाहिए, है ना। तो होता क्या है बाइनरी फिजन में? एक पेरेंट जो है, यानी क्या बोलोगे? अ फुल्ली ग्रोन पेरेंट बॉडी divides in two daughter bodies या डॉटर सेल। क्लियर है? एक पेरेंट बॉडी डिवाइड्स हो जाती है दो डॉटर बॉडीज में। क्लियर? अब देखते हैं बाइनरी फिजन्स कैसे अकर होता है। देखो, मैं ड्राइंग से समझाता हूँ। यहाँ पे समझो एक अमीबा है और ये उसकी न्यूक्लियस है ना। ये न्यूक्लियस और यहाँ साइटोप्लाज्म पड़ी हुई है, साइटोप्लाज्म, करेक्ट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाएगी पहले स्टेप में, तो दो न्यूक्लियस बन गई और साइटोप्लाज्म ऐसे ही है। और सेकेंड स्टेज में क्या होगा? साइटोप्लाज्म जो है वो भी डिवाइड हो जाएगा। तो जो बाइनरी फिजन है वो 2 स्टेप प्रोसेस है ना। ये कितने स्टेप की प्रोसेस है? 2 स्टेप्स। समझ में आया? जो पहला स्टेप है उसमें क्या डिवाइड होती है? न्यूक्लियस। क्लियर? इसीलिए इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म भी आता है जिसको बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस। ठीक है। और जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होती है, इसके लिए एक टर्म आती है, उसको हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। SIS, साइटोकाइनेसिस। समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम है? ना। शाश्वती आपको? नहीं सर। प्रार्थना? नो सर। लक्ष्य पूरा जो मैंने लिखा वो समझाएगा, जहां मैं ब्लैक कलर से मार्क करूंगा वो चीज समझाओगे तुम, ठीक है। स्क्रीन देखो और इसको एक्सप्लेन करो। तो जो डिवीजन एक सेल का होता है वो 2 सिमिलर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। हाँ, ये क्या है? अमीबा। अमीबा एग्जाम्पल है बाइनरी फिजन का, है ना। और कब होती है? जब कंडीशन फेवरेबल। ये क्या है? प्रोकैरियोट। और इधर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स। एग्जाम्पल पैरामीशियम। ये देखो डेफिनेशन हो गई बाइनरी फिजन की। बोलो क्या है? fully grown parent barely divides into 2 daughter cells bodies. A fully grown parent body divides into 2 daughter bodies, correct? कैसे डिफाइन करोगे? इट इज द मोड ऑफ asexual reproduction in which a fully grown parent body divides into 2 daughter bodies, करेक्ट? समझ में आ गया? और उसके बाद एग्जाम्पल डाल दोगे अमीबा और पैरामीशियम का। दैट्स इट। समझे? चले आगे, इसको एक्सप्लेन करो।
किसको? अरे मार्क किया, देखो दिख नहीं रहा? 2 स्टेप्स। हाँ, इसको एक्सप्लेन करो। 2 स्टेप्स मतलब हम्म, क्या किसी और को आता है? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। जो बाइनरी फिजन है वो एक 2 स्टेप प्रोसेस है। उसमें फर्स्ट स्टेप होता है कैरियोकाइनेसिस विच इज न्यूक्लियस डिवीजन एंड द सेकंड स्टेप इज साइटोकाइनेसिस विच इज द साइटोप्लाज्म का डिवीजन। हाँ, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म अकर्स इन सेकेंड स्टेप और लेटर स्टेप। ठीक है, तो इसके बाद हमने क्या बनाया था? मैंने तो पहला कर दिया अपने हिस्से का। दूसरा क्या था? एक मिनट रुको, मुझे ढूंढना पड़ेगा, किधर लिखा हो? हाँ इधर है। चलो, मल्टीपल फिजन किसने बोला था? जल्दी बोलो। प्रथमेश। हाँ हाँ, प्रथमेश, हाँ हाँ, मैंने बोला था सर, मैंने बोला था जल्दी बोलो। सर। मल्टीपल फिजन में ना हाँ, क्या होगा मल्टीपल? एक ऑर्गेनिज्म ना बहुत सारे लेता हूँ। तो देखो, सेम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर बताएंगे ये होता क्या। अमीबा का एग्जाम्पल लेते हैं। अमीबा में भी मल्टीपल फिजन होती है, लेकिन कब? जब कंडीशन अनफेवरेबल हो। कैसा हो? अनफेवरेबल। फेवरेबल होगी तो बाइनरी फिजन हो जाएगी। क्लियर? यानी टफ सिचुएशंस हो। ओके, तो क्या होता है ना, यहाँ पे देखो एक अमीबा है और ये न्यूक्लियस है, और ये कंडीशन जो है हार्स है, टफ है। ठीक है, HARSH, हार्स। ओके, और यहाँ ये है साइटोप्लाज्म चारों तरफ। तो क्या होगी? इसके चारों तरफ एक टफ लेयर बन जाएगी। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये टफ हार्ड लेयर बन जाएगी अमीबा के चारों तरफ, है ना? ये जो टफ लेयर है इसको बोलते हैं सिस्ट। इसको क्या बोलते हैं? सिस्ट। और इसके अंदर क्या होगा? डिवीजन स्टार्ट हो जाएगा, है ना? ये न्यूक्लियस जो है बहुत सारे न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगी। वहां 2 ही होता था, यहां बहुत सारे। ओके, और फिर बाद में इस न्यूक्लियस के ऊपर साइटोप्लाज्म जो है उसकी लेयर आके इकट्ठा हो जाएगी, ये देखो इस तरह से। और सिस्ट बना ही रहेगा अभी तक, और ये चलती रहेगी प्रोसेस। कब तक? जब तक कि फेवरेबल कंडीशन ना आ जाए। अब जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आ गया, फेवरेबल कंडीशन आ गया, ओके, तो ये जो है सिस्ट ये टूटेगी। ये जो सिस्ट है ना, कहीं से क्या होगी? लेट्स से यहां से ये टूटेगी और सारी की सारी ये जो न्यूक्लियस है ये बाहर निकलेगी। ठीक है, ये जो सेल बनी है ना न्यू, वो सारी सेल बाहर निकलेगी। करेक्ट? ये डायग्राम समझ में आया सबको? हेलो? हाँ सर। ओके, तो अब बात करेंगे इस सिस्ट की। सिस्ट क्या है बताओ? ये प्रोटेक्ट करता है और हार्ड होता है, इसलिए इसको क्या बोल दोगे? हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग ओवर द सेल, है ना? बॉडी, सेल बॉडी
of cell body of a unicellular organism। हो गया? जो किससे बचाता है? अनफेवरेबल कंडीशन से। तो एग्जाम्पल इसने सही दिया था। क्या था तुम्हारा एग्जाम्पल? प्लाज्मोडियम सेल का। प्लाज्मोडियम। हाँ, प्लाज्मोडियम सेल का। और बहुत सारे एल्गी भी इसके एग्जाम्पल हैं, कई एल्गी। समझ में आया? एल्गी हर एग्जाम्पल में फिट हो जाता है, बहुत सारे एल्गी भी फिट हो जाते हैं। हो गया? मल्टीपल फिजन में किसी को प्रॉब्लम है? नहीं सर। नहीं। चलो नेक्स्ट जो है हमारा वो है बडिंग। तो बडिंग किसका था? बडिंग वो बड़े बाल वाला कौन? हाइड्रा हाइड्रा। अरे बोला किसने था? मैं क्या पूछ रहा हूँ? मैंने नहीं बोला सर। तुमने ही बोला था? नहीं तो किसने बोला था बडिंग? लक्ष्य ने बोला था। मैंने तो अब अरे पूछ रहा हूँ तो निकाल क्यों नहीं रहे हो आवाज? बताओ, हाँ, एक्सप्लेन करो। एक एग्जिस्टिंग बर्ड में से एक और लेफ्ट या राइट साइड से एक और नया बर्ड निकलता है। हाँ, एग्जिस्टिंग हाँ। बर्ड में से नहीं, ऑर्गेनिज्म में से। हाँ, ऑर्गेनिज्म। आउट ग्रोथ होती है। चलो कोई और बोल सकता है? चलो पहले एग्जांपल बताओ, बडिंग कहाँ कहाँ होती है? देखो, ईस्ट में होती है, ठीक है? हाइड्रा। हाँ, हाइड्रा में, बैक्टीरिया। हाइड्रा में होती है, और कुछ बैक्टीरिया। स्पॉन्जेस में भी होते हैं। ये तीन काफ़ी हैं, ठीक है? ईस्ट, हाइड्रा और स्पॉन्जेस में। तो इनमें से कोई भी एक बताओ, मैं समझा देता हूँ। हाइड्रा का एग्जांपल लेके हम समझाते हैं, ठीक है? तो देखो हाइड्रा दिखती कैसी है, मैं ड्रॉ करता हूँ। सॉरी, ठीक है? कुछ इस तरह से हाइड्रा दिखता है। तो हाइड्रा में क्या है ना, किसी भी एक पोजीशंस में, ये इसकी बॉडी के किसी भी एक पोजीशन में सेल डिवीजन जो है ना वो एबनॉर्मल हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। लेट से कोई भी एक पोजीशन में, इस पोजीशंस को ट्रैक कर रहा हूं, इस पोजीशंस में क्या होगा? सेल ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा। किस सेल की वजह से? रीजेनरेटिव सेल की वजह से, है ना? मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कौन सी सेल है? रीजेनरेटिव सेल्स। यहाँ पे सेल डिवीजन बहुत होता है, तो क्या होगा? सेल इकट्ठे होने लगते हैं यहाँ पे, है ना? तो जब सेल इकट्ठे होने लगेंगे तो ये क्या बन जाएगी? एक आउट ग्रोथ। समझ में आया? इस आउट ग्रोथ को ही क्या बोलते हैं? बड। क्लियर? तो देखो बड क्या है? ऑर्गेनिज्म के ना एक स्पेसिफिक जगह पर, स्पेसिफिक साइट पर बहुत सारी रिपीटेड सेल डिवीजन होती है, और रिपीटेड सेल डिवीजन होने की वजह से एक आउट ग्रोथ बन जाता है। उसी आउट ग्रोथ को क्या बोलते हैं? बड। करेक्ट? अब ये बड जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, है ना? बढ़ता जाएगा। ओके, और जब ये मैच्योर होगा तो क्या हो जाएगी? एक दूसरी बॉडी बन जाएगी। फिर जब ये कंप्लीट मैच्योर हो जाएगा 100%, तो ये पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगी। पेरेंट बॉडी से क्या हो जाएगी? ये देखो डिटैच हो जाएगी। ओके, और ये एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट बॉडी बन जाएगी। मैं फिर से बोल देता हूं, देखो ये जो बड बना है ये आगे चलकर क्या बन जाता है? टाइनी इंडिविजुअल बॉडी, लेकिन ये अटैच रहता है। जब ये मैच्योर हो जाता है
तब क्या होगा, ये इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाएगा। समझ में आया? किसको समझ में आया ये? मेरे को शाश्वती समझा? हाँ सर। इसी तरह होता है किसमें? ईस्ट में होता है। ईस्ट में कैसे, देखो अगर ईस्ट के ये सेल हैं, एक इधर बड निकल जाएगी, एक इधर निकल जाएगी, तो मल्टीपल बड उसमें निकल जाते हैं ईस्ट में। ओके। नेक्स्ट क्या था? बडिंग के बाद बोलो। रीजनरेशन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसका था? वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसका था? प्रथमेश तुम्हारा था? ना किसका था वेजिटेटिव प्रोपागेशन? अरे जल्दी बोलो यार, नहीं आता तो वो भी बोलो, आगे चलो बढ़ेंगे। मैं ही बोल देता हूँ। हाँ। सर देखो, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ना हम्म प्लांट का कोई भी पार्ट है ना, हम्म वो कट जाता है हम्म और फिर गिर के रीग्रो हो जाता है। उसको रीजनरेशन बोलते हैं। हाँ, तुम दूसरा बोल रहे हो, वेजिटेटिव प्रोपागेशन वो नहीं। कुछ हद तक सर उसी। मैं बोलूं? हाँ बोलो। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट, स्टेम, लीफ जो होती है वो डेवलप हो जाती है न्यू प्लांट्स में, है ना? जैसे पटेटो, शुगर केन, ये सारे। क्लियर? तो क्या होगा, जब एप्रोप्रिएट कंडीशन होगी, ये इंपॉर्टेंट है। कब? जब एप्रोप्रिएट कंडीशन मिले, फेवरेबल कंडीशन हो, तो उस केस में क्या होता है, रूट, स्टेम और लीव्स, ये क्या है, पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो क्या बोलेंगे, पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इससे क्या होगी, न्यू प्लांट डेवलप हो जाएगी। क्लियर? तो एनिमल्स में होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन, बताओ? नहीं सर। नहीं होता। तो एनिमल्स में ये नहीं होता, है ना? ऐसा नहीं है कि किसी का किडनी निकाल के एक बच्चा बना लिया, सर हाथ पैर निकाल के, है ना? इम्पॉसिबल है। फिर इसका यूज कहाँ होता है? जो फार्म की नई नई टेक्निक आई है, जैसे लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। अभी ये है क्या ग्राफ्टिंग, वो सीखो। एक प्लांट है, ठीक है, और ये समझो एक ब्रांच है। क्लियर? तो क्या करेंगे ना, इस ब्रांच को थोड़ा सा कट करेंगे यहाँ पे। क्लियर? और इसके ऊपर सॉइल लगाएंगे और तो वाटर वगैरह स्प्रिंकल करके इसको बांध देंगे पॉलीथीन से। लगभग 10-15 दिन के बाद यहाँ एक माइनर रूट जनरेट हो जाएगी। फिर इसको कट करके ग्राउंड में लगा देंगे। क्लियर? ये हो गई ग्राफ्टिंग। लेयरिंग क्या होता है? लेयरिंग होती है बेसिकली शुगर केन में। शुगर केन में देखो, ये शुगर केन है और यहाँ पे इसकी आई आती है, करेक्ट? तो इसको निकाल के ग्राउंड के अंदर क्या करते हैं, लेयर वाइज लगा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लेयरिंग। तो बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपागेशन का यूज लेयरिंग, ग्राफ्टिंग मेथड में करते हैं फार्मर्स। कौन कौन से प्लांट में ये बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है? शुगर केन, रोज, ग्रेप्स और पटेटो। तो एक और मजेदार बात देखो, दो प्लांट है तुम्हारे पास, समझो ये प्लांट ए और ये है प्लांट बी, ठीक है?
हम ये जो प्लांट ए है ना, ये जब आप सीड को ग्राउंड में डालोगे उससे जनरेट हुआ है। किससे डेवलप हुआ है? सीड से। और ये जो प्लांट बी है, ये क्या हुई है? वेजिटेटिव प्रोपागेशन से डेवलप हुई है। प्रोपागेशन से डेवलप हुई है। तो कौन सी प्लांट पहले फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस करेगी? किसी को आता है? हाँ, जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन से जनरेट। हाँ, इसीलिए फार्मर इसका यूज करते हैं। करेक्ट। ये क्विकली, और ये साइज में भी छोटी होती है। ओके, एक तो ये एडवांटेज हो गया। दूसरा एडवांटेज क्या है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का? देखो, ऐसे प्लांट जो सीड से बेयर नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल है ना, तो उनको भी वेजिटेटिव प्रोपागेशन से हम लोग डेवलप कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखो, जो सीड से बेयर नहीं हो सकते, बनाना है ना, बनाना सीड से नहीं हो सकता। ऑरेंज, ठीक है, रोज और जैस्मिन, ये सारे क्या है? ऐसे प्लांट्स हैं। और भी बहुत सारे हैं जो सीड से डेवलप नहीं हो सकते, उसको भी हम वेजिटेटिव प्रोपागेशंस का यूज करके, ग्राफ्टिंग लेयरिंग का यूज करके डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो एडवांटेज हो गए। तीसरा एडवांटेज क्या है? सोचो सरस्वती, जेनेटिक इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। वेरिएशंस कम आता है। हाँ, वेरिएशंस पेरेंट के ये बहुत सिमिलर होते हैं, है ना। ये जेनेटिकली क्या होते हैं? जेनेटिकली वेरी मच सिमिलर टू द पेरेंट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? जो पौधे प्रोड्यूस होंगे वेजिटेटिव प्रोपागेशन से, उनमें वो सारी क्वालिटी होगी, सारी प्रॉपर्टीज होगी जो पेरेंट की है ना। इसीलिए ये जो लेयरिंग करते हैं या फिर करो ग्राफ्टिंग करते हैं, किसी प्लांट की फ्रूट बहुत अच्छी है तो उसकी क्या होती है? डिमांड बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो जो माली क्या करता है, उसमें ग्राफ्टिंग कर करके उसी का पौधा बना बना के बेचना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, फिर ये तो यहां तक था। फिर आते हैं, एक एग्जाम्पल है ब्रायो, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, ब्रायो फिल्म। नाम सुना है इस एग्जाम्पल का? हाँ, कहाँ यूज में आता है? अरे लाउडली बोलो, आवाज नहीं आ रही। सर इसमें वो फूल लगता है, तो मराठी में तो ब्रह्मकमल कहते हैं, पर पता हाँ, नहीं इंग्लिश नहीं, में। यहाँ वेजिटेटिव प्रोपागेशन में इसका यूज क्या है वो देखना है। तुम्हें पता है लक्ष्य? नहीं। और इसका नाम क्या? भूल जाता हूँ मैं। प्रार्थना, तुम्हें? लीव्स में। और हमारा प्रथमेश, क्या सर? ब्रायो फिल्म पता है? हाँ, नाम सुना है। सिर्फ नाम ही। अब देखो क्या होता है, ये इसकी जो लीफ होती है ना, उसकी मार्जिन जो होती है थोड़ी सी इस तरह से होती है, जैसे सॉटूथ की होती है ना, आरी वगैरह की, उस तरह की होती है। करेक्ट। और इसके मार्जिन्स में क्या होते हैं? बड फॉर्म हो जाते हैं। इसके मार्जिन्स पे क्या फॉर्म होते हैं? बड। यहाँ एक नॉचेज बनती है, उस नॉचेज में क्या होती है? बड फॉर्म हो जाती है। जब ये बड सॉइल में गिरेगा ना, तो वहां से क्या होगा? न्यू पौधा जनरेट हो जाएगा। समझ में आया?
हाँ या नहीं? हाँ ठीक है, ओके। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबको आ गया समझ में, है ना? एक और इसमें टॉपिक है सर और कोई बात नहीं। स्पोर फॉर्मेशंस का। बताओ, स्पोर से रिलेटेड कोई बात है? से होगा तो बेसिकली क्या होता है, सिंपल जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनके पास स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं होते। जैसे हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, हम क्या है, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन जो सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं होता। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें स्पेसिफिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जनरली नहीं होता है ना। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनमें रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है आइडेंटिफाई की गई है, पहचानी गई है। तो उनमें से एक एग्जांपल है मोल्ड्स का, है ना। जो आप ब्रेड खाते हो, क्लियर, ब्रेड पुरानी हो जाती है तो उसके ऊपर क्या लग जाता है, फंगस, उसी को क्या बोलते हैं, मोल्ड्स, है ना। तो मोल्ड्स कैसी दिखती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है ना। वो कैसी होती है, धागे लाइक, थ्रेड लाइक्स, करेक्ट। मैं लिख देता हूं इसको, ब्रेड मोल्ड, है ना। स्ट्रक्चर कैसी होती है, थ्रेड लाइक, ओके। यहां तक से समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं, राइजोपस, ठीक है, सॉरी, राइजोपस, ओके। यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम है? हेलो, सिंपल सी बात है, ब्रेड के ऊपर क्या लगती है, मोल्ड्स लगती है। मोल्ड्स क्या है, सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और ये कैसी दिखती है, थ्रेड लाइक दिखती है। आगे आगे चलें, हाँ सर। ठीक है, ओके। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, इसको बोलते क्या है, देखो इस तरह होती है। अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे, यहाँ एक बॉल जैसी चीज दिखेगी, नीचे एक स्टिक जैसी चीजें दिखेगी। इसको बोलते हैं हाइफे, हाइफे, ठीक है। और इसको बोलते हैं ब्लॉब, इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉब। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। ब्रेड के ऊपर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होती है, जिसे ब्रेड मोल्ड का हाइफे बोलते हैं। अब इस स्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर एक जो छोटी सी टाइनी ब्लॉब दिखती है ना। देखो ये स्टिक की स्ट्रक्चर है, और ये जो टाइनी सी बॉल है इसी को क्या बोलते हैं, ब्लॉब। और ये जो ब्लॉब है यही पार्टिसिपेट करता है रिप्रोडक्शन में, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये किसमें पार्टिसिपेट करता है, रिप्रोडक्शन में। फिर से मैं बोल देता हूं, स्टिक स्ट्रक्चर के ऊपर जो टाइनी ब्लॉब दिख रही है यही पार्टिसिपेट करती है रिप्रोडक्शंस में, ठीक है। इस ब्लॉब को क्या बोलते हैं, स्पोरेंजिया। इस ब्लॉब को एस्पोडेंजिया भी बोलते हैं, है ना। और इसके अंदर क्या होता है, सेल होती है या स्पोर होती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है, सेल होती है या स्पोर होती है, जो इवेंचुअली पार्टिसिपेट करती है रिप्रोडक्शन में। ओके, कौन एक्सप्लेन करेगा। स्पोर ये किस में कन्वर्ट होगा, अगेन न्यू ब्रेड मोल्ड में या राइजोपस में। हो गया, बहुत अच्छा।
बेसिकली ये जो राइजोपस होते हैं या सेल और स्पोर कब कन्वर्ट होंगे ब्रेड और मोल्ड में? जब फेवरेबल कंडीशन मिलेगा। जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलेगा ये क्या होगी? थिक वॉल के अंदर, जैसे वहां सिस्ट था ना, थिक वॉल के अंदर क्या होगी? पैक होगी, बंद होगी। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी ये ब्रेड और मोल्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, कन्वर्ट नहीं डेवलप हो जाएंगे।